राधा स्वामी जी। वाणी श्री हुजूर स्वामी जी महाराज की। सत्संग के वचन। गुरु आरत तू कर ले सजनी, दिवस गया आए अब रजनी। तो स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि विचार करो। स्वामी जी महाराज क्या उपदेश देते हैं कि मनुष्य जन्म बड़े ऊंचे भाग्य से मिला है, क्या करना है। कहते हैं, हे सजनी, हे प्यारी आत्मा, तू मन का प्यार त्याग और गुरु का प्यार पैदा कर। किसी नाम के वाकिफकार से प्रेम कर, क्योंकि मनुष्य जन्म बीतता जा रहा है, आयु घटती जा रही है। अब तो गुरु के साथ प्रेम कर। अभी तक तेरा कुछ नहीं बना, अब गुरु के साथ प्यार कर ले, अब मौका है। अब आगे बता रहे, मन को तोड़ चढ़ाओ निज गगनी, सूरत शब्द रस पीवत मगनी। अब कहते हैं कि मन को प्यार से तोड़कर मन मार्ग को छोड़ दो, नौ द्वारों को छोड़ दो और नाम के साथ प्यार कर लो। ऐ भले लोगों, तुम्हारे अंतर में आकाश है, उसमें ज्ञान लगाओ। वहां एक आकाश नहीं बल्कि करोड़ों आकाश हैं। देखो तो सही। यही गुरु नानक साहिब जी कहते हैं कि पाताला पाताल लख आकाशा आकाश। अंदर जाकर अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो, उसमें मस्त हो जाओ। शब्द में इतना मगन हो जाओ कि तुम अपने आप को छोड़कर उसका ही रूप हो जाओ। हिर्स हवस जग छिन छिन तजनी, नाम और अब पल पल भजनी। दुनिया का प्यार कम करता जा, मन मार्ग को धीरे धीरे छोड़ता जा। मन मार्ग को छोड़ने की क्या पहचान है कि ध्यान नौ द्वारों में से सिमटकर दोनों आंखों के बीच तक आ जाए। अगर टखनों तक आ गया, यानी टखनों तक शरीर शून्य हो गया, तो कुछ हौसला बन गया। अगर घुटनों तक आया तो सफलता हुई। अगर कमर तक गया तो और हिम्मत बढ़ गई। अगर कंधों तक गया तो कुछ ना कुछ बन गया। अगर अंदर चला गया तो सब कुछ हो गया। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दुनिया का प्यार छोड़, अंदर जाकर नाम का ख्याल कर, यानी जप और दुनिया का ध्यान कम कर दे। अब आगे बतला रहे हैं, खोलकर समझा रहे हैं कि ज्योत नांद संग दम दम रंगनी, लख पिया रूप बढ़ावत लगनी। ऐ भले लोगों, तुम्हारे अंदर ज्योति है और उसमें से नांद आ रहा है। उसके अंदर ख्याल जोड़ दो, दृष्टि से दृष्टि जोड़ दो और उसमें समा जाओ। फिर दिन प्रतिदिन इस ध्यान को बढ़ाते जाओ। उस आंतरिक शब्द के साथ लगन लगा लो। दुनिया का प्यार छोड़ दो और अंदर जाकर नाम के साथ प्रेम लगा लो। बिन गुर कौन करावत करनी, सुख आकाश तज गिरत घरनी। ये जो आंतरिक अवस्था है, यानी नाम का सुनना है, प्रियतम से मिलना है और नाम के साथ जुड़ना है, गुरु की संगति से प्राप्त होती है। दुनियादारों की संगति में इस ओर ख्याल भी नहीं जाता। गुरु के बगैर जीव आकाश मार्ग का सुख छोड़कर बार बार मन मार्ग में गिरता है। अगर अंदर गुरु का ज्ञान हो, गुरु इसके साथ होकर उसे उत्साह देता रहे और यह मन मार्ग को छोड़ता जाए, तो नाम मार्ग में उन्नति करता जाएगा। छूट गया मेरा जन्म और मरनी, सतगुरु दया सुरत नभ भरनी। अब आगे स्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि जब अंदर जाकर जीव की ज्योति के दर्शन हो जाते हैं और यह नाम को पकड़ सा शब्द को सुनने लगता है, तो मन मार्ग को छोड़ने लगता है। फिर जन्म मरण में कौन आए, ये किसकी महत्ता है? नाम के अभ्यास की। नाम की कमाई का यह फल है कि 84 का चक्कर छूट जाता है, रूह मालिक की दरगाह में पहुंच जाती है। इसलिए नाम का अभ्यास मेहनत के साथ करना चाहिए। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ऐ भले लोगों, उसकी दया का सहारा लेकर अंदर चलते जाओ। दिन रात अपना ख्याल अंतर में रखो। आगे कली में बता रहे हैं कि अमर लोक अब लागी चढ़नी, धुन अपार हृदय में जरनी। अब शब्द से जुड़ जाने पर इसको अमर लोक का मार्ग मिल गया, सचखंड का मार्ग मिल गया। अब दिन प्रतिदिन मार्ग तय होता जाता है और आत्मा अपने घर की ओर चलने लगती है। ऊपर की मंजिलों की धुन को सुनना सरल काम नहीं। अभ्यास के समय जो शरीर में दर्द या पीड़ा हो, उसे सहन करना चाहिए। फिर सूरत या आत्मा ऊपर जाने लगती है।
आगे कड़ी में बतला रहा है, सत्य नाम सतगुरु हुए शरणी, अलख अगम के चरणन पड़नी। सूरत नाम की डोर को पकड़ती हुई सचखंड जा पहुंची, यानी महाशून्य और भंवर गुफा से होती हुई सतनाम में पहुंच गई। वह सबका गुरु है। सत्य नाम सतगुरु है शरणी, वहां पहुंचकर आए गुरे नमः का मकसद या उद्देश्य पूरा हो गया। यानी गुरु से उपदेश लेकर सूरत सचखंड में पहुंच गई। आत गुरु है नमः, जुगात गुरे है नमः और सतगुरु है नमः, श्री गुरुदेव नमः। उसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं, जिनका जिक्र सुखमनी साहब के प्रारंभ में श्री गुरु अर्जुन साहब जी कहते हैं कि यह आद गुरय नमः का विवरण है। अगली कड़ी में गुरु जी और खोल के समझा रहे हैं कि गुरुपद परख परस परख घट चलनी, माया ममता तृष्णा दलनी। अब फिर स्वामी जी महाराज नीचे से ऊपर की ओर आते हैं। कहते हैं दुनिया का पद यानी मान बड़ाई छोड़ दे और गुरु के घाट पर आ जा। फिर शून्य महाशून्य से होते हुए अपने देश आजा। मन मार्ग से निकलने का यही तरीका है। सुआ समान फसा जग नलनी, गुरु प्रताप मेरे दुख टलने। जिस तरह शिकारी तोते को पकड़ते हुए एक नलनी होती है, उसके नीचे पानी होता है और दूसरी ओर फल। तोता फल खाने की इच्छा से उस पर बैठ जाता है, वह चरखी घूम जाती है, तोता भी साथ में घूमकर उल्टा लटक जाता है। क्योंकि नीचे पानी होता है इसलिए तोता डरता है और फिर वह कभी पानी में ना गिर पड़े, वह चरखी को पकड़े रहता है और फलस्वरूप उसे पकड़ लेता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यह तोता अपने आप फंसा बैठा है, यानी यह रूह रूपी तोता अपने आप को नहीं छोड़ता। अगर छोड़ दे तो आजाद हो जाए, नाम इनके अंदर ही मौजूद है। अगर इंसान ख्याल पलट कर अंदर चला जाए तो मुक्त हो जाए। आगे समझा रहे हैं कि राधा स्वामी दृष्टि करी मन गलती, बाल समान गोद गुर पलनी। जब मालिक की दया हुई, उसने उसने इसके अंदर की चाबी घुमाई, इसके अंदर मालिक का प्यार जाग उठा। इसने मालिक की खोज शुरू की और किसी नाम के भेदी के पास गया। उसने नाम की युक्ति प्रदान की, इसने नाम की कमाई की और मनमार से निकल गया। फिर क्या हालत हुई? जिस प्रकार माँ की गोद में बालक होता है तो उसके नहलाने धुलाने खिलाने की सब चिंता माँ को रहती है, इसी प्रकार जब जीव नाम के पास आ गया तो फिर नाम को इसकी सब चिंता हो गई। अब इसकी कोई फिक्र नहीं है। ऐसा समय बार बार नहीं मिलता, बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिल गया है। अब तो किसी नाम के भेदी गुरु से नाम की युक्ति लेकर शब्द को पकड़ लो। हुजूर स्वामी जी महाराज एक और जगह भी कहते हैं कि वक्त मिला यह तख्त निशानी, छोड़ बाने अब गुरुवर बानी। फिर वह माता से भी अधिक संभाल करता है। गुरु रामदेव जी कहते हैं कि ज्यो जननी सुत जणल पालती, राखे नंदर मंझार, अंतर बाहर मुख दे गिरास, खिन खिन पहुंचार, त्यों सतगुर गुरमुख रहता हर प्रीत प्यार। जिस प्रकार माता बच्चे को जन्म देकर उसका पालन पोषण करती है, घर का कामकाज करती है, पर ध्यान बच्चों में रहता है। सबको सब चिंता है कि बच्चे को कब दूध पिलाना है, किस समय पानी पिलाना है, कब करपट बदलवानी है। भाव यह है कि माता सारा ध्यान रखती है। इसी प्रकार सतगुरु और शिष्य का प्यार है। जो देखते हैं वे कहते हैं कि वह नाम की धारा इसकी संभाल कर रही है। जपजी साहब की वाणी शुरू ही यहाँ से होती है। सोचे सोच न होवै जे सोची लख बार, चुप्पे चुप न होवै जे लाए लहाले तार। भुक्या भुकना उतरी जे बना पुराई भार, सहे सियाणा लख हो इता इकना चले नाल। किब सच यारा हुए किब कूड़े तुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलका नानक लिखिया नाल। जब मालिक की दया होती है कि इसको अपने साथ मिलाना है तो वह गुरु के जरिए नाम का भेद देकर अपने साथ मिला लेता है। फिर वहाँ क्या हाल होता है? जिस तरह माता बच्चे को पालन करती है, उसी तरह यह गुरु की गोद में पलता है। वह नाम उसकी संभाल करता है। तो सत्संग यहाँ पे समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे एक नई सत्संग की वीडियो के साथ।
तब तक के लिए राधा स्वामी।